तकनीकी शिक्षा हो है। जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हूँ। अच्छा। और भिलाई में इंजीनियरिंग करे के बाद में रायपुर में जॉब गाँव के रहन कथा में जी। वहाँ एक माता जी आए रही से जेकर 10 साल से संतान नहीं होत रही विवाह के बाद। अच्छा। तो वहाँ अभी हमार दोबारा आयोजन हुई। अच्छा। और जब दोबारा आयोजन में गए तो वही माता है बोले मैं श्रीफल प्रदान कर रहे हूँ व्यासपीठ से। जी, जी। तो अपन लड़का ला के जब मोर गोद में दी सेद महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसाद दिस की अतका आत्मिक शांति मिली आयोजन करिस। वहाँ एक विचित्र चमत्कार हुई से हम कथा चलते रही कथा के बीच में ऊपर पंडाल में एक ठन नाग देवता आगे बहुत बड़े पंडाल के ऊपर। अब नाग देवता है श्रोता मंडाल ले उठ के चलते चलते हमार व्यासपीठ के ऊपर रही। अब व्यासपीठ के ऊपर आके वहां से गायब हुई। कबर आयोजक समिति का फ्रीजर में रखे रहते बॉडी लो में रख दे रही कथे। तो ये बेहोश हो गए कथे इसने रोवत रोवत। तो अचानक ये ऐसे लगी इस कथे कि मोर ऊपर कोई सर पर चला थे। हॉस्पिटल में ही घटना घटी इस कथे। वो हड़बड़ा के उठे कथे डॉक्टर जाके कहते मेरी बेटी कहाँ है आवाज दे रही है मुझे आवाज दे रही है। और डॉक्टर भड़क गए कथे तो बोला मार पीट दे कथे डॉक्टर। हाँ ओकर बाद नहीं कहाँ रखे हो मेरी बेटी को तो वहां है बॉडी। तो वहां जाके जब फ्रीजर खोल के देखे कथे तो बेटी हाथ गोड़ हिलत रही कथे। हाँ वो निकाले कथे वो बेटी धर के आ रही अपन कथा में। हाँ सब बोलते एक लोटा जल सारी समस्या का है। हाँ। तो लोगन वाला अन्यथा ले लेते। हाँ। है ना कई ठन चीज में जोड़ के बोला देखा थे। हाँ। तो मोर आप मन से सवाल है का सही में बिना मेहनत के एक लोटा जल से हर चीज मिल जाते। नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो मैं शिवम साहू संगवारी हो। आज आप मन ला एक ऐसे कथावाचक महाराज जी से मिलाने वाला हूँ जेन हा उम्र में तो बहुत कम हावे लेकिन बहुत आगे तक जा चुके हावे बहुत जगह जगह गए हावे और महाराज जी के लाइव भी आप मन ला लगातार देखे सुने ला मिलत रही थे। तो सबसे पहले महाराज जी आपके स्वागत है कहीं ना कहीं आप मन हमारे चैनल में पहली बार आते हो तो स्वागत है आपके हमारे चैनल में। जय श्री राम मित्रों। अच्छा आप मन के छोटे से परिचय दे देते हो हमारे दर्शक मन ला। जी मोर नाम अनिल तिवारी है जी। मैं रहोइया अरमरी कला गांव के हरो जी। और मोर पूरा पिताजी मन यही सब कार्य करत आए है जी जी पुरोहिती करत है जी। आसपास के गांव में शुरू से भागवत पढ़ते हुए पिताजी ही भागवत करते 35 साल से ज्यादा समय हो गए। अच्छा। ओकर पश्चात महू वही कदम में आगे बढ़े। अच्छा ओकर से प्रेरणा ले। तो आप मन जैसे कि आप मन बता के आपके पिताजी कह रहे थे हम मन जाना था बहुत करीबी है जी जी जी। तो आप मन वही ला देख के सीखे हो कि आप मन के कुछ दूसरा मानसिक तरीके से आप मन ला कुछ अलग करना रही से। वैसे मोर शिक्षा दीक्षा तो तकनीकी शिक्षा हो है जी। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हूँ। अच्छा। और भिलाई में इंजीनियरिंग करे के बाद में रायपुर में जॉब भी करत रहे हूँ। अच्छा 3 साल तक वहाँ मैं हीरा ग्रुप में रहा जी। मैकेनिकल इंजीनियर रहा वहाँ जी जी। लेकिन यही बीच में मोला ग्राम डुंडेरा है भिलाई से लगे हुए गाँव वहाँ शिव महापुराण के एक श्रीफल मिलिस। अच्छा फिर मैं गया जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे बर पूरी और वहां से आशीर्वाद लेके आए कथा प्रारंभ करें जब सब मित्र मन के भी सहयोग रही से संगीत में है कैमरा में है इत्यादि। और वहां से फिर कथा यात्रा चालू हुई तो वहीं करते रहे तो वहां से 2-3 श्रीफलों मिल गए। अच्छा फिर निर्णय ले पड़िस कि अब दोनों काम एक साथ नहीं हो सके जी। एक तो ये क्षेत्र में बढ़े लगी कथा क्षेत्र में या तो केवल रोजगार व्यवसाय ही देखत रहा तरफ। तब फिर मन यही की से कि जेमे आनंद है तेला करो तो प्रभु के कथा के हमें बड़ा आनंद आते और दूसरा भी आनंद के प्राप्ति होते। ये चीज देख के फिर मन है यही दिशा में लग गए। अच्छा और फिर भगवान के ही कथा यात्रा में आगे बढ़े। मतलब जैसे कि वहां से अपन के पहली कथा प्रारंभ हुई उसके बाद वापस हम अपन जॉब में नहीं गया मैं नहीं गया हाँ जरूरत ही नहीं पड़ी मोला। ओकर बाद लगातार कथा चलते रही। पहला ही वर्ष में 11 स्थान में हुई भागवत और शिव महापुराण की कथा। ओकर बाद अगले वर्ष 18 टन पढ़े और अभी कंटिन्यू चलते छे समय लगा। तो अपन अपन कथा के चलते छत्तीसगढ़ के अंदर ही करे कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी? नहीं वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ में हूँ मैं। दक्षिण क्षेत्र में ज्यादा हो है। अच्छा जैसे बस्तर क्षेत्र है वो क्षेत्र में बहुत सारी कथाएं हो चुके हैं। पिछले लगभग 14-15 महीना में दंतेवाड़ा में ही 4 आयोजन हो चुके हैं। अब अभी आगामी 2-3 आयोजन के श्रीफल वहां से प्राप्त होना है। नारायणपुर जिला में बहुत हुई से वहाँ बहुत अच्छा सनातन संघ समिति है जिखर मन के तत्वाधान में सब आयोजन होते। बहुत सब कई प्रकार के समाज मिलके लगभग 24-25 समाज मिलके एक समिति भी है और वहाँ राधा कृष्ण मंदिर समिति। ये सब समिति के माध्यम से वो ढान के उद्देश्य ये है कि अधिकांश व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के सनातन ला छोड़ के दूसरा पंथ की ओर आगे बढ़त है।
यही सब धर्मांतरण ला रोकना, आदमी ला अपन घर वापस लाना, यही उद्देश्य से लेके कथा कराते फिर बिल्कुल भरपूर हमन ला लाभ भी मिलते। अच्छा, आपके कथा चलते हुए आप ला ये चीज देखे ला मिले? हाँ हाँ जी, एक कथा के माध्यम से मोला कई जन आके जब बताथे कि महाराज एमन हमन है इला दूसरा डहन भटके हुए देखे रहे। अच्छा। ये जात रही से कोई गिरजा घर जात है, कोई चर्च में जाग झुकत है, कोई मस्जिद मजार में जात रही से, तहु मन अब आके शिव जी के ही कृपल अनुभव करते और चमत्कार देखते अपन जीवन में। तो उखर विश्वास अब अपन धर्म के प्रति जे उखर मूल हरे, दाई दादा बाबा जे चीज में रहे है तेला छोड़ के मन दूसरा डहन भागत रही सब, बोला छोड़ के फिर अपन घर वापसी होती। तो ये सब चीज देखे मिलते, बड़ा आनंद आते है। तो आप मन बहुत लंबा समय से लगभग कथा वाचन करत हो? मैं लगभग मोला 2.5 साल हो गए कथा वाचन करते हुए। जैसे कि आप मन अभी चमत्कार की बात करे हो, आप मन ला आपके कथा वाचन के कड़ी में और का चीज अनुभव करे ले मिली से तेरा दर्शक मन से? कथा वाचन के माध्यम से देखे मैं भगवान की कृपा, जेखर जिसे श्रद्धा रहते वो अनुरूप में फल मिलते, ये तो निश्चित रूप से बात है। शास्त्र भी ये बात लिखते, हमार श्रद्धा जतका बलवती होही, जतका बलवान होही, वो अनुरूप में हम लोग फल मिली ये सब कार्य में। एक तो परम आनंद के अनुभूति होते भगवान के कथा से, कथा ही माध्यम है प्रभु से जुड़े के। काकरो बारे में भी होए, हम जब तक सुनबो नहीं तब तक ओकर से प्रेम नहीं हो सके, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई वस्तु हो। ओकर महिमा जब तक हम नहीं सुनबो तब तक नहीं जान सकन कि वास्तविक में एकर से हम लोग का लाभ मिली। तो यही चीज कथा के माध्यम से देखे मिलिस। भगवान के चरित्र जब सुनायल गेन त कतको ऐसे आदमी बहुत विश्वास के साथ, जैसे पुराण शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में तो स्पष्ट लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है कि यह साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब स्वर्ग में जे वृक्ष पाए जाते, जेखर नीचे में बैठ के जे कल्पना करबे ते पूरा होते। ये बात ला हम भागवत पुराण के श्लोक के माध्यम से बताते हर जगह। और सही में देखे मिलिस, हम चुनकट्टा गांव गए रहन कथा में, वहां एक माता जी आए रही से जेकर 10 साल से संतान नहीं होत रही विवाह के बाद। तो वहां अभी हमारे दोबारा आयोजन हुई, और जब दोबारा आयोजन में गया तो वही माता है बोले मैं श्रीफल प्रदान कर रहे हूँ व्यासपीठ से। तो अपन लड़का ला के जब मोर गोद में दी से महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसाद दी, अतका आत्मिक शांति मिली से और बाबा के प्रति विश्वास ऐसने सबके बढ़ जाते सब स्थिति देख के। और एक चमत्कार तो आपे गांव अरमरी खुर्द है, आपके गांव अरमरी खुर्द में मोर आयोजन हो रही से, वो लगभग मोर तीसरा आयोजन रही से शिव महापुराण के। आपके गांव में बहुत सुंदर चमत्कार देखे मेरी डोमार साहू जी है, उखर पत्नी है फूलूबाई, जेला बठेना हॉस्पिटल ले गई रही समन। तो वहां तो डॉक्टर मन हाथ खड़े कर दे रही से कि एला या तो आप अपन घर ले जाओ या रायपुर ले जाओ, लेकिन रायपुर में भी हम नहीं कही सकन कि ये ठीक हो पाही। तो आप ले यदि पैसा ज्यादा है खर्च करना है तो जाओ, नहीं तो हम तो यही राय देवो कि आप घर ले जाओ कर। वो है वहीं हॉस्पिटल में अपन मन में संकल्प ले लीस कि मैं अपन घर में शिव जी की स्थापना करूँ, शिव महापुराण कथा करवाऊँ महादेव। अब मोर पत्नी बचाना आपके हाथ में है, काबर की डॉक्टर मन यहाँ डॉक्टर मन तो हाथ खड़े कर दे। अब सब ले बड़े चिकित्सक आप करो कि घर में आई से तुरंत हमारे पिताजी द्वारा शिवलिंग की स्थापना करवी से अपने घर नित्य प्रतिदिन जल दे के वही जल पिलायल चालू करिस। वो जो माता है बिल्कुल आईसीयू में रही, जो है घर में आग 7 दिन में बिल्कुल भला चंगा हो गए, ओकर चेतना आगे वापस। ओकर बाद ओमन है 6 महीना बाद लगभग बढ़िया सुंदर शिव महापुराण करीस। ओकर अनुभव है ओकर पत्नी के कि मैं जे दिन शिव महापुराण लेके शोभा यात्रा में चले हूँ ते दिन से महाराज मोर स्वास्थ्य लाभ मिलत की, सब मोर स्वास्थ्य ठीक होत की। आज स्थिति ये है कि लगभग 70 प्लस चलत होकर उम्र है, लेकिन दूर दूर 70-80 किलोमीटर दूर गांव भी जाते हैं, तो वहां भी मन कथा सुने बर आते हैं और पूर्ण स्वस्थ है। ऐसे ऐसे चमत्कार। एक जगह हम आप लोग बतान अवन ग्राम सुरडुंग गए रहे जामुल के पास में, भिलाई। हाँ जी, भिलाई सुरडुंग। वहाँ एक समिति है भागवत प्रचार समिति, वो भाई मन है लगभग 13 वर्ष से इस प्रकार के आयोजन करत है। तो अभी 14वां वर्ष रही, पिछले बार 13वां वर्ष में मोला मौका दे रही से श्री शिव महापुराण के आयोजन करीस। वहाँ एक विचित्र चमत्कार हुई से, हम कथा चलते रही, कथा के बीच में ऊपर पंडाल में एक ठन नाग देवता आगे बहुत बड़े पंडाल के ऊपर। अब नाग देवता है श्रोता मंडाल ले उठ के चलते चलते
हमार व्यासपीठ के ऊपर है। अब व्यासपीठ के ऊपर आके वहां से गायब हुई। कबर आयोजक समिति का आदमी मन बाहर सब खड़े हो गए। वह बहुत भीड़ रही से, निगरानी के लिए। हाँ भीड़ बहुत रही से, यदि कोई भी तरफ से गिर जाती तो तुरंत रेस्क्यू, हाँ दिक्कत हो जाही करके, परेशानी बहुत बढ़ जाही और भगदड़ मच जाही करके सब बाहर बाहर चले गए। लेकिन वहां भी वो सर्प वहां से गायब हुई। अच्छा। बहुत मन देखिस, बहुत देर तक नहीं दिखिस। अगले दिन हमन प्रातः काल ही वो जो शिव महापुराण होत रही से, रुखड़नाथ बाबा महादेव शिव महापुराण के नाम से होत रही से। और रुखड़नाथ एक बहुत सुंदर स्थल है, रुखड़नाथ बाबा महादेव मंदिर, जो है सुरडुंग से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी नारधा गांव में है। जूना अखाड़ा के महात्मा रही से रुखड़नाथ बाबा जी वहां आके समाधि ले हैं और समाधिष्ट होके वहीं ओखरे समाधि के ऊपर में महादेव की स्थापना करेगी। तो वहाँ के जो पुजारी मन है तेकर पूरा वंश परंपरा चले आते। वो पुजारी जी दिखाए हमन महाराज कल विचित्र घटना हुई से, एक ठन सर्प आ गिरी से की के। तो वह देख के बोलते कि महाराज आप दिन भर यहाँ रुक जाओ, आज आपको इस सर्प का दर्शन मैं यहीं करा दूंगा, क्योंकि ये यहीं के रक्षक हैं कि वहाँ घुमत रहते कहते। और वहीं एक गोबर के भी हनुमान जी है जेकर जिक्र अभी बागेश्वर धाम सरकार जी करे रही से। हाँ वो रुखड़नाथ बाबा ही गोबर ला थाप के बढ़िया हनुमान जी स्थापित कर दी, अभी तक वहां के रक्षक रहे हनुमान जी है। तो वहीं के वो सर्प हरे की से दिन रात वहां डेरा डाले रहते, अपन वहां का रक्षा करते, रक्षा करे। वो महाराज जी बताइस कि आप मन ला आशीर्वाद देवर आए रही सुन। अच्छा। और इसी कारण आप लोग वहां नहीं दिखाई दिए करके उन बताइस। एक चमत्कार तो ऐसे तो बहुत सारा लोग लइका वाले चमत्कार तो देखे मिली इसकी, काकरो 7 साल बाद, काकरो 9 साल बाद गोद भरे है बोले बाबा है। शिव महापुराण के कथक माध्यम से मतलब लाभ मिले हैं। अभी हमन यहाँ गे रहे दंतेवाड़ा पिछले महीना, तब विचित्र चमत्कार हमन एक जन महतारी आके बताइस। ऊंचे के कन्या हरे, अभी ओकर बेटी के स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ रही से, ओकर दिल में छेद रही से। डॉक्टर मन कही दे रही से ट्रीटमेंट कराओगे तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन भी सफल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत दुखी रही सो हम। तो जब ये शिव महापुराण कराने वाला आयोजक समिति है ओखरे यहाँ सहयोग ले वर्गीस, सबसे सहयोग लेके करवाते हो। तो सहयोग ले वर्गीस तो वह स्पष्ट मना कर दिस कि मैं एक तो ऐसे ही दुखी हूं इतनी, अब मैं उस पैसे को आपको क्यों दूं, क्या करेगा भगवान मेरा। यदि उस पैसे को लगाना है तो मैं अपने बेटी के इलाज में लगाऊंगी। आयोजक समिति के ही आदमी बोली सोला भैया जी कहते हैं बेटी कुछ मत करते हैं, बस भोले बाबा ऊपर विश्वास रख दे और ते हैं चले जाबे इलाज कराए पर। डॉक्टर कही दे सफल नहीं है लेकिन हो ही हम बता दें। ते बस एक काम करबे, वहां अभी भागवत में आ जाबे, एक ठन शरीफ रख देबे भोले बाबा के नाम से, ते प्रार्थना कर लेबे और लेके जाबे की 1 फरवरी से शिव महापुराण चालू हुई से। और वो बता रही अपन घटना और यूट्यूब में डले भी है घटना। तो अपने मुंह से बताए है कि 1 तारीख के मैं आया पाँव पर गए कथे। तो वहां जाके हॉस्पिटल में जब इलाज चालू हुई तो कुछ देर बाद 2-4 घंटा बाद डॉक्टर मन हाथ खड़े कर दिस कथे नहीं है अब आपकी बेटी है, लाश ला लेगे के व्यवस्था कर लो, की डेड बॉडी ले जाओ ऐसे की व्यवस्था कर लो बताइस कथे। ओखर बाद यह तो एक मानसिक विक्षिप्त बरोबर हो गए है, मतलब ऐसे कि कुछ समझ नहीं आना का करो। डॉक्टर मन ला मारे बर दौड़ो कथे, वो मन ला गाली गलौज करो कथे, मन मारे रो कथे। तो पति आके समझात रही, डॉक्टर मन समझाए कथे अरे भाई ऐसा करने से कुछ नहीं बनेगा, जल्दी से जल्दी आप ले जाने की व्यवस्था करो। फिर बॉडी ला जो मॉर्चरी रहते ना, फ्रीजर में रखे रहते बॉडी लो में रख दे रही कथे। तो ये बेहोश हो गए कथे इसने रोवत रोवत। तो अचानक ये ऐसे लगी कथे कि मोर ऊपर कोई सर्प चला थे। हॉस्पिटल में ही घटना घटिस कथे। वो हड़बड़ा के उठे कथे, डॉक्टर जाके कहते मेरी बेटी कहाँ है, आवाज दे रही है, मुझे आवाज दे रही है। और डॉक्टर भड़क गए कथे, तो बोला मार पीट दे कथे डॉक्टर ला। हाँ ओकर बाद नहीं कहाँ रखे हो मेरी बेटी को, तो वहां है बॉडी। तो वहां जा जब फ्रीजर खोल के देखे कथे तो बेटी के हाथ गोड़ हिलत रही कथे। हाँ वो निकाले कथे, वो बेटी धर के आए रही अपन कथा में। हाँ सब वहां जतका कथा सुनत रही सब रोड रही सोकर भावत का भाव विभोर और अंदर के पीड़ा दिखाई देत रही से उस समय। एक बेटी के प्रति माँ के ममता का होते थे। का उम्र के हुई ओकर बेटी लगभग 2-2.5 साल के है। अच्छा मतलब बच्ची है, बच्ची है एकदम। ये दिल के छेद वाले समस्या है आजकल लड़का मन में बहुत हो गए है।
बहुत जगह होते, लेकिन ऐसा मतलब ऐसे लगी भोले बाबा मृत देह में भी प्राण भर देते, महामृत्युंजय कहलाते भोले बाबा। अकाल मृत्यु जे खरे तहु मृत्यु वापस लाके दीर्घायुष्य प्रदान करने वाला है भोले बाबा। बिल्कुल, कहीं ना ये सब अनुभव वैसे तो हम चमत्कार ले नमस्कार कभू नहीं करे हैं, एकर पीछे भगने वाला आदमी न हन कि यहाँ चमत्कार हो तब हो ओकर पीछे भागे जाए। हमेशा तकनीकी शिक्षा ले हन तो तर्क भी रथे हर चीज में, लेकिन जब ऐसा अपन आंख से देखबे तब फिर अनुभव होते कि नहीं भगवान की कृपा कितना ज्यादा है। यही चीज समझ आते हैं। तो जैसे कि आपन अभी लगातार कथा वाचन करत हो, जी जी, और आपन बताओ कि आपन इंजीनियरिंग भी करे हो। हाँ हाँ। तो आपन की मानसिकता का रही से आपन इंजीनियरिंग में ही आगे बढ़ना रही से? इंजीनियरिंग में तो आगे बढ़ना रही से, उमें तो मोर इंटरेस्ट रही पढ़ाई में, काबर में शुरू से ठीक ठाक रहे हो। तो ये कथा वाचन करने नहीं सोचे रहे आप होते? हाँ, लेकिन इमे मोर लगन रही से। अच्छा। काबर मोर पूरा पीढ़ी चले आते कथा से, आप तो जानते हो। काबर की आपके गांव भी जब पिताजी के लगातार 15-16 साल कथा हो है, और जब जब कथा हो तब हम जान हमारे पिताजी के, हमारे बड़े पिताजी है पूजनी श्री निरंजन जी महाराज भागवत आश्रम लिमतरा वाले, तो उखरो कथा में जानता है। बचपन से जब कथा सुनता है तमें लगाव बचपन से रही से कथा क्षेत्र में, लेकिन कथा वाचक बनना है ऐसे नहीं रही। कथा श्रवण में बहुत आनंद आए, भगवान की कृपा हुई, इस श्रवण में आनंद ले हैं, आज वक्ता बना दे है। कहीं ना कहीं आप मन के माता पिता के आप मन जिक्र करे हो। जी जी, तो नाम बता देते हो आप मन अपने माता पिता? मोर पिताजी के नाम परम पूज्य श्री शिषपाल जी महाराज, माता जी श्रीमती सरिता तिवारी जी। और आप मन प्रॉपर रहने वाले? अरमरी कला। अरमरी कला, जी जी जी। तो अभी लगातार अपन के कार्यक्रम चलत है? हाँ चलत है। जी जी, अभी लगातार है। बस कल ही आहन हमन पावन ग्राम बेंद्री से नवा रायपुर के पास है, जी जी, जहाँ अभी सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित आचार्य युवराज पांडे जी के भी आगमन हुई से। जी जी। हाँ। अच्छा, अभी हाल में ग्राम अरमरी कला में जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ युवराज पांडे जी के आगमन हो रही है। जी जी, तो वहाँ हमारा पता चली कि आप मन की मुलाकात भी हुई सर। हाँ हाँ जी, जी, किस प्रकार से बताए प्रयास करूँ? अभी उखर मन के अभी आगामी कथा उखर चलत है ग्राम निमोरा में, और निमोरा से 3 किलोमीटर दूर मोर कथा चलत रही से। जी जी। तो आयोजक मन है मोर करा के कही से कि महाराज जी हमन एक दिन पांडे जी बुलाना चाहते हैं, कि मोला बहुत प्रसन्नता हुई से, और मैं कहा मैं एकर से ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है भाई कुछ। अभी तो सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं आदरणीय युवराज पांडे जी है, और बहुत आदमी भक्ति से जोड़ा थे। काबर हमारे गांव के हम स्थिति देखे रहे, बहुत अपार भीड़ लगी, बिल्कुल बहुत अधिक आदमी आके श्रवण लाभ लीस कथा के कम पड़त रही। हाँ, तो ऐसा सुंदर वक्ता जो समाज ले प्रेरित करते, समाज ले भगवान से जोड़ते, वो निश्चित रूप से देव स्वरूप है। तो लाना है कि मन बोला लाना है करके निवेदन करीस, मैं बहुत सुंदर की हामी भरे उन्हें, और फिर उमला निमंत्रण दीस की महाराज जी आप आइए। महाराज जी का निमंत्रण ला स्वीकार करीस, और निश्चित रूप से आहू में है करके वचन दे रही से मल्ला। और समापन के बेला ही महाशिवरात्रि के दिन वही दिन से उखर आयोजन रही से निमोरा गांव में श्रीमद देवी भागवत के। तो वहाँ ऐसे लगभग 15-20 मिनट समय लेके आए रही से, और सब बहुत प्रसन्न हुई, आनंद के अनुभव करी सब भाई। अच्छा, मोर मन में एक सवाल है। जी जी। जैसे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के लगातार भागवत वगैरह चलत रहते, हाँ। तो वो हमेशा एक चीज बोलते, एक लोटा जल सारी समस्या का है। हाँ। तो लोगन वाला अन्यथा ले लेते, हाँ। है ना, कई ठन चीज में जोड़ के वाला देखा थे। हाँ। तो मोर आप मन से सवाल है, का सही में बिना मेहनत के एक लोटा जल से हर चीज मिल जाती? नहीं नहीं नहीं, ये कभी संभव नहीं है, पुराण में भी नहीं लिखा है। जी जी। सबसे पहली तो भगवान ही कहे है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंदर में बहुत प्रकार के पाप भी भरे हैं, तते हैं भगवान के ऊपर जाके जल भी चढ़ावे तो कोनो लाभ मिलने वाला नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है शिव भक्ति के बारे में, शिव जी है ओ भक्त से ज्यादा प्रसन्न होते जे भक्त सदैव सेवा कार्य में लगे रहते। यही बात ला मानस में हनुमान जी है विभीषण महाराज लिखते, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो सेवा कार्य से जुड़ा है,
अब वो सेवा माता पिता के भी होते, सेवा समाज के भी होते, सेवा घर वाले बुजुर्ग मन के भी होते, सेवा गाय के भी होते, है ना। तो जे सेवा से जुड़े रही, जो सेवा हम मन ल निर्मल कर देते, आत्मा ल निर्मल कर देते, और सेवा वही कर सकते जेकर अंदर कोई प्रकार के अभिमान नहीं है। अभिमानी व्यक्ति कहू काकरो सेवा नहीं कर सके। तो एक लिए पहले अभिमान रहित होना पड़ते हैं। अब अभिमान रहित होके हृदय यदि आपके निर्मल है तो निश्चित रूप से भोले बाबा में जाके आप जल चढ़ाओ, एक लोटा भी जल, तब शिव प्रिय धारा के है, शिव जल धारा बहुत प्रिय है, जल के धारा। तो वो जल जब अर्पण करता ना, हमारे भाव जब भगवान के सामने प्रकट करते हैं, भगवान निश्चित रूप से सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन हम सब प्रकार की गंदगी भर के अपन अंदर में भगवान कर भी जाबो, और हम ये सोचबो कि हम केवल पूजा करत हन, तो मन क्रम वचन तीनों क्रिया एक होना चाहिए। मन में भी वो पवित्रता रहना चाहिए, वचन में भी वो पवित्रता रहना चाहिए, और आपके क्रिया में भी वो दिखना चाहिए। तीनों में एक रूपता जब रही, तीनों जब एक रही आपके, तभी भगवान आपके भाव स्वीकार करेंगे। अच्छा, जैसे कि आप मन कथा वाचन करते हो, तो कथा के दौरान का परिवर्तन होते रहते? जैसे कि एक मंच में आप जो सुनात हो, है ना, दूसरा मंच में वो बदलाव रही थे। हाँ, का चीज में बदलाव? हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारा अलग अलग भाव है। भगवान की कथा भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो अलग अलग जगह अलग अलग कथा परोसे के प्रयास करते हैं, और व्यक्ति ला हम भाव समझ के, श्रोता के भाव जैसे है। हाँ, नहीं, लोगों की धारणा ये रहती है कि ये जगह तो सुन चुके हैं, पिछले तो सुना ही। हाँ, तो वो कर लिए मेरी एक प्रश्न। लेकिन भगवान की कथा इसे जे बार सुनबे ते बार वही आनंद प्राप्त होते हैं। जैसे मूल कथा है, अब शिव पार्वती विवाह करना है, तो कथा तो हर जगह चल ही, जन्म होना है, जन्म तो इसने हुई। लेकिन भगवान की कथा में वो आनंद है, यही अंतर है जीव के कथा भगवान की कथा। शिव के कथा में जीव के कथा है, जीवन में व्यथल बढ़ा देते। मैं अपन दुख ला आप रोज रोज बताऊं, या अपन सुख ला भी बताऊं, तो आप कंझा जाओ, 2 दिन से सुनू, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन सुनू। लेकिन भगवान की वही कथा ला अनेकों करोड़ों वक्ता करोड़ों वर्ष से कहत आते अभी तक, लेकिन कोई बोर नहीं हुई। हर साल वो आयोजन ला आदमी करवाते हैं वही कथा सुने बर, और सबके भाव अलग अलग रहते। कबीर दास जी के है, कबीरा कुआं एक है, पनहारी न अनेक, है ना। कुआं तो एक ही है, अर्थात जल उसमें वही है, जहाँ हर जगह सत्संग की चर्चा है। और सत्संग बोला कहते जहाँ सत्य की चर्चा होती है, और सत्य इस संसार में केवल 2 ही चीज है की है, पहला तो भगवान, और दूसरा एक मृत्यु। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और मृत्यु है, अब पहली तो ऐसे रही कि आदमी है 100 साल जी, 150 साल जी। आजकल तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। आजकल युवा मन की स्थिति देखा तो ऐसे अटैक आते, आदमी है 1 मिनट समय नहीं दे पाते। तो ये स्थिति में यदि हम ये सोचबो कि हम बुढ़ा जबो तब भगवान के भजन ल करबो, भगवान की कथा सुनबो, भगवान के भक्ति से जुड़बो, तो ये अब संभव नहीं रहेगी। तो जब का समय मिले है एक बढ़िया सदुपयोग कर लो, अपन कर्म करते हुए। कर्तव्य से भगना नहीं है। माता पिता विवाह किए हो तो पत्नी के प्रति कर्तव्य है, माता पिता ने जन्म दिया है, बढ़िया संस्कार दिया है, शिक्षा दिया है, तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है। ओकरो सेवा करना ये कर्तव्य है मनखे के। लेकिन कर्तव्य करते हुए भी परमात्मा नहीं भूलना है। यही उद्देश्य लेके हम कथा करते हैं, भगवान से जुड़े रहो। बिल्कुल भगवान है, हर कोई सुनते हो, जरूर सबके पूरा करते भगवान। आप मन की अभी उम्र का होता है? अभी मोर उम्र 34 साल होती है। जी। और लोगन जैसे कि अब कथा कराना चाहिए, जी, तो उकर मन हमन आप में से कांटेक्ट कैसे करी? मोर कांटेक्ट नंबर हर जगह यूट्यूब में डलाए रहते, जहाँ जहाँ मोर कथा होए त कथा के नीचे आप मन स्क्रीन में भी मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन में भी आप मन महाराज जी के नंबर मिल जाए, अगर आप मन कांटेक्ट करना चाहो तो। और आप मन दर्शक मन देखा थे, अपन के श्रोता मन देखा थे, कुछ संदेश देना चाहते हो अपन? श्रोता मन के लिए बस यही भाव है, अपन हृदय निर्मल रखते हुए भगवान के भक्ति से जुड़े रहो। भगवान है ओखरो सुनते जो बोल नहीं पाए, बिल्कुल। इसलिए अपन मन के भाव भगवान ला प्रकट करो, और सबके प्रति निर्मल हृदय रख के ही हम जीवन यापन करें। काकरो प्रति ईर्ष्या द्वेष ये सब रख के चलबो तो फिर भगवानों नहीं सुनने वाला है। काबर हर नर में नारायण होते, ये सब शास्त्र वेद और पुराण कहा थे। ये सब भावना रखते हुए सुंदर सबके प्रति सुंदर विचार धारण करते हुए भगवान के भक्ति करबो तो भगवान जरूर हमर सुनही, और जरूर हमर सब इच्छा पूरा करी, सब मनोकामना पूरा करी।
कतको के करे है हम देखत आत हन, तो आपो के कर ही सब के कर ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपन जो आपन हमन अपन कीमती समय दे तेकर लिए। और संगवारी उम्मीद करता हूं अपन ला वीडियो पसंद आई हुई। हमन ई तरह से नवा वीडियो अपन के लिए लेके आवत रहिबो। अगर आपन वीडियो ला फेसबुक पेज में देखत हो तो फेसबुक पेज ला फॉलो जरूर कर लो। यूट्यूब में देखत हो तो वीडियो ला लाइक करके चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेल आइकन ला दबाए बर झन भूलो ताकि कोनो भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंची आपन तक। मैं मिलता हूं अपन से ई तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, कमेंट करे बर झन भूलहु।